हाय एवरीवन। तो ये जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का ये 8th पार्ट है, लेकिन ये जो है रिबेलियन इन द कंट्री साइड का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, जिसको देखना हो देख लेना। तो इसमें जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो इन दी जून 1920 से स्टार्ट करें। ये फर्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो वीडियो अचानक से स्टॉप हो गया था, लेकिन फिर हम अपलोड कर दिए थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन द जून 1920 जवाहरलाल नेहरू ट्रैवल टू द विलेज ऑफ अवध, talk to the villagers and try to understand the grievances। तो 1920 में जून के महीने में जो जवाहरलाल नेहरू जो थे, जाहिर सी बात जवाहरलाल नेहरू एक बहुत पब्लिक फेस थे उस टाइम, अभी भी एक पब्लिक फेस है। तो उनकी बात लोग जान समझते, उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर करते। तो 1920 के जून महीने में जवाहरलाल नेहरू जो थे वो लोगों के गाँव से गाँव घूमते हैं, वहाँ के जो लोग थे, विलेजर्स थे, उनसे बात करते हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उनकी जो शिकायत थी उसको सुनते हैं, समझते हैं और उनका सॉल्यूशन निकालते हैं। मेरा उनका पर्पस यही था कि हम उन लोगों से बात करेंगे, उन लोगों से अपना उसका शिकायत सुनेंगे, हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उनका मूवमेंट सब जगह जाने का यही पर्पस था। आगे कहते हैं बाई अक्टूबर और द किसान सभा वाज सेटअप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। तो अक्टूबर में जो एक सभा बनता है, जिस सभा का जो नाम होता है और किसान सभा, उसके कुछ हेड मेंबर्स होते हैं। हेड मेंबर्स में आते हैं जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अदर, जिसका बुक में नाम नहीं दिया हुआ है। तो विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप इन द विलेजेस अराउंड द रीजन। तो उसी जगह के आसपास, मतलब जो गाँव थे, गाँवों के आसपास लगभग 300 से भी ज़्यादा ये औध किसान सभा का ब्रांच बनता है। एक महीने के अंदर ही 300 से ज़्यादा ये ब्रांच बनता है औध किसान सभा का। सो व्हेन द अनकॉर्पोरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, द कांग्रेस ट्राइड टू इंटीग्रेट द औध प्रेजेंट इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो सो व्हेन जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जैसे जैसे कि वो आगे बढ़ा, तो जो कांग्रेस के जो मेंबर्स थे, वो क्या करते हैं कि लोगों को जो है अपने बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब लोग अलग अलग कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, अलग अलग ग्रुप्स में। लेकिन कांग्रेस क्या सोच रहे थे कि हम लोगों को एक जगह यूनाइट करके इस मूवमेंट को एक बहुत बड़े नेशनल स्तर पे हम इस्टेब्लिश करेंगे। मतलब कि पहले छोटी सी जगह पर 10 आदमी कर रहे थे, वो लोग सोच रहे थे कि जो छोटे छोटे पार्ट में काम तो एक ही हो रहा है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में हो रहा है, इस पार्ट्स को हम लोग एक यूनाइटेड पार्ट्स में, मतलब कि एक वाइडर रेंज पे करेंगे, कि नेशनल लेवल पे करेंगे। However, the peasants movement developed in such form that left the Congress leadership unhappy। तो ये peasants का जो मूवमेंट था, ये जो किसानों का जो मूवमेंट था, कुछ इस तरीके से फैला कि जो ये कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो इस चीज़ से खुश नहीं हुए। As the movement spread in 1930, the house talukdars and merchants were attacked, bazaar were looted and grain hordes were taken over। तो जैसे कि 1921 में क्या होता है, सॉरी लाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, शायद ये हम छत पर बैठे हुए हैं इसलिए चमक रहा है मैं। तो जैसे कि 1921 में ये जो मूवमेंट था, 1921 में ये जो मूवमेंट था बहुत ही ज़्यादा हम आग पकड़ लेते। आग पकड़ने से क्या होता है, ताल्लुकदार व्यापारी और जो बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, अथॉरिटी पर जो लोग थे, उन लोगों का घर को तोड़ दिया जाता है, बाज़ार को लूट लिया जाता है, और मतलब कि अनाज का जो ढेर होता है ना, उसको भी कहीं से गायब कर देता है सबको। In many places, peasants were told by the local leader that Gandhiji had declared no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा किसानों को बोला गया, सॉरी गर्मी बहुत लग रहा है इसलिए। तो बहुत सारी जगहों पे किसानों को ऐसा बोला गया कि गांधी जी जो बोले हैं, मतलब गांधी जी ऐसा बोले हैं कि तुम लोग को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जो ज़मीन जो तुम लोगों से छीन लिया गया है उन तुम लोग को दोबारा बांट दिया जाएगा तुम लोग के आपस में। People were trying to justify their activities and ambition in the name of महात्मा गांधी।
तो लोग क्या कर रहे थे ना कि अपने मतलब महात्मा गांधी के नाम पे अपना फ़ायदा उठा रहे थे, जैसे आज भी होता है, लोग अच्छे के वजह से अपना फ़ायदा उठाते, तो वही महात्मा गांधी की वजह से लोग अपना अपना काम निकाल रहे थे उस टाइम। ट्राइबल pigeons interrupted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in different ways. Tribal pigeons interpreted. तो जो मतलब कि जो बंजारे लोग होते हैं ना, जो एक जगह जाते हैं वहाँ पे खेती करते हैं, दूसरे जगह जाते हैं वहाँ पे खेती करते हैं, तो वो लोग जो थे ना, इस महात्मा गांधी का जो थीम था, जो थ्योरी था, उसको कुछ अपने तरीके से लेते हैं। आइडिया स्वराज डिफरेंट, और महात्मा गांधी का जो स्वराज का जो आइडिया था, जो आज़ादी का जो आइडिया था, उसको कुछ अलग तरीके से ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अर्ली 1920 मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर began in the Guddam Hills of आंध्र प्रदेश। तो जैसे कि उन लोग अपने तरीके से इस चीज़ को लिए थे। तो 1920 के शुरुआती में क्या होता है, 1920 का जो साल होता है वो शुरू होता है। उसके शुरुआती में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा स्थिर पर लड़ाई छिड़ती है, मतलब कि एकदम लोग इसका मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, इस तरीके से। मिलिगेंट मतलब क्या होता है, उग्रवादी, एकदम कोई इसका खून पी रहा है, कोई इसका खून पी रहा है, इस तरीके का उन लोग अपना जो ट्राइबल्स पेजेंट थे वो लोग ऐसे कर रहे थे। लड़ाई होता है, युद्ध होता है। बिगन गुद्दम हिल्स, आंध्र प्रदेश के गुद्दम हिल्स कोई जगह होगा, हमको नहीं पता, उस जगह पे ये बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप लेता है ये लड़ाई। इन दिस फॉरेस्ट रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज forest prevented people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel, wood and fruits। तो ये जो जगह था ना, इन दिस फॉरेस्ट रीजन, ये जो आंध्र प्रदेश का जो गुड्डम हिल्स एक जंगली इलाका है, तो उस मतलब कि बुक में बताया हुआ है, वो जो एक जंगली इलाका है, तो उस जंगली इलाके की जो सरकार थी वो क्या की थी, उस वहाँ पे के जाने पर के रास्ते को ही बंद कर दी थी, ताकि जो लोग हैं वहाँ पे रास्ता बंद कर दी थी। वो जो ये मतलब जो जंगल था बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसको एकदम रास्ता बंद कर दिया था, ताकि लोग वहाँ पे अपना ये उसका सामान नहीं यूज़ कर सके, लकड़ी नहीं ले सके, फल नहीं ले सके, अपने जो गाय ये सब होता है उसको वहाँ पे चरा नहीं सके। दिस इनरेज्ड द हिल पीपल, इससे क्या होता है कि वहाँ पे के जो लोग थे उनके अंदर का जो गुस्सा है वो आग पकड़ने लगता है, मतलब कि वो लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं इस चीज़ से। This not only affected their livelihoods but they also felt that they were also denied of their traditional rights। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ उन लोगों का सिर्फ ज़िंदगी जीने का सोर्स ही वही था। जैसे कि अभी लॉकडाउन में प्राइवेट टीचर्स लोग का ज़िंदगी जीने का सोर्स ही वही था, ये उन्हें सैलरी मिलता था, पर उनका वो सोर्स ख़त्म हो गया, तो उनका मन थौस हो जाता। उसी तरीके से उन लोगों की ज़िंदगी जीने का, खाने पीने का जो सोर्स था वही था, वही फॉरेस्ट ही उनका सोर्स था, तो वो सोर्स उनसे छीन लिया जाता। तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हमारा लाइवलिहुड्स, मतलब कि उनका सिर्फ ज़िंदगी जीने का जो सोर्स था वही सिर्फ नहीं ख़त्म होता है, बल्कि उनको ऐसा भी महसूस होने लगता है कि हम लोग का जो मतलब अधिकार था, हम लोग का जो ये ट्रेडिशनल राइट्स था, कि हम लोग को ये चीज़ मिला हुआ, हम लोग अधिकार था, कि मतलब कि ट्राइबल पीपल्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनसे वो अधिकार ही छीन लिया गया था, उनका बेसिक ऑक्यूपेशन ही छीन लिया गया। जैसे कि हम लोगों का क्या है, हम लोग जैसे कि अभी जनरेशन में हम लोग जो है, अभी हम लोग का क्या आदत है, हम लोग मोबाइल चलाने का आदत है, और हम लोग से अभी मोबाइल ही कोई छीनने लगता है ना, कि ज़िंदगी ही चला गया। अरे मोबाइल नहीं रहे तो चाहे मोबाइल चाहे लैपटॉप सोशल मीडिया से लगता है कि ज़िंदगी ही नहीं है। उसी तरीके से उन लोगों का भी वो ज़िंदगी जीने का एक सोर्स था, वो सोर्स उनसे छीन लिया गया। When the government began forcing them to contribute bigger for road building, the hill people revolted। तो बहुत सरकार वहाँ पे ये करती है, तो जैसे ही उसके बाद जो सरकार क्या करती है, उन लोगों को दबाव डालती है कि वहाँ पे रोड बन रहा था, तुम उस पर बेगर सिस्टम के तौर पे तुम वहाँ पे काम करो, मतलब कि तुमको पैसे नहीं हम देंगे, तुमको अल्टीमेटली तुमको काम करना, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए तुमको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। जैसे ही उन लोग तक ये बात पहुँचती है, वहाँ का जो लोग रहते हैं वो विद्रोह करते हैं कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अलूरी सीताराम राजू बिकम द लीडर, जैसे कि वो लोग विद्रोह करते हैं तो उस विद्रोह के जो लीडर बनते हैं, अलूरी सीताराम जो उस विद्रोह के लीडर बनते हैं।
ही क्लेम डैट ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। तो उनका ऐसा कहना था, मतलब कि उनका ऐसा मानना था अपने लिए, पर्सनली अपने लिए, कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ हैं। ही ऑल्सो क्लेम डैट ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। तो उनका ऐसा कहना था कि हम किसी के भी ज्योतिष विद्या में प्रखंड विद्वान हैं, हम किसी के बारे में भी सही से भविष्यवाणी कर सकते हैं, नक्षत्र देख के सही से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर हमको गोली भी लगेगा तो हमको कुछ नहीं होगा, हम लोगों को शांति दे सकते हैं, हम लोगों को दुख तकलीफ़ को हम हर सकते हैं। राजू वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाई द गांधी जी। तो गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाए थे, उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से जो है ये अलूरी सीताराम जी राजू थे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए, तो उनको अच्छा लग रहा था ये मूवमेंट। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर गांधी जी, परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। तो उनके मन में जो था ना, जो अलूरी सीताराम थे, उनके मन में जो है गांधी जी के लिए ह्यूज रिस्पेक्ट थी, मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा आदर सम्मान करते थे। तो इसलिए वो लोगों को ऐसे फोर्स करने लगे, मतलब बताने लगे, समझाने लगे, तुम लोग खादी का ही कपड़ा पहनो, ये अंग्रेज़ों का सामान मत यूज़ करो, दारू वारू मत पियो। However, he did not believe that India could be liberated only by adopting non-violence means. तो उनका ये भी मानना था कि ये उनको ऐसा विश्वास था कि भारत को आज़ादी सिर्फ ये मतलब बिना लड़ाई झगड़े के नहीं मिलने वाली। He firmly believed that India could be liberated only by the use of force। लेकिन उनका ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था कि हम लोग लड़ाई झगड़े से ही आज़ादी पा सकते हैं। The Goddam rebels attacked police station, attempted to kill British officer and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj। तो मतलब गोड्डम हिल्स में जो लड़ाई चल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ती है और लोग ब्रिटिश सरकार को मारने पीटने लगते हैं एकदम, और स्वराज के लिए उसको मेन सोर्स मानते हैं। राजू वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन, और राजू अलूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया जाता है, 1924 में उसको फांसी दे दिया जाता है। अब ख़त्म ये टॉपिक।